जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए सीवीटी मोड एग्ज़ाम 2022 ग्रुप डी में जो अनुपात से प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4, 3, 5 हो तो कोण ज्ञात करें। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। योग होता है 180 डिग्री, तो अनुपात का योग कर लेंगे। 4, 3, 7, 5, 12, 12 रेशियो 180 डिग्री। 12 से 80 को 180 को काटेंगे, 15 बार में कटेगा। 1 रेशियो का वैल्यू 15 डिग्री। तो पहला कोण हो जाएगा 4 रेशियो, मतलब 4 गुना 15, 15 चौका 60 डिग्री। दूसरा है 3 रेशियो में, 3 गुना 15, 45 डिग्री। तीसरा कोण है 5 रेशियो, 5 गुना 15, 75 डिग्री। आंसर हुआ 60, 45, 75 सी। अगला प्रश्न है, कृष्णा के पास 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2 के अनुपात में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है तो कृष्णा के पास मौजूद कुल राशि कितनी है। तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया है 1/4 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। जब भी अनुपात भिन्न में हो, जब भी अनुपात भिन्न में हो, हर के लॉसों से लघुत्तम समापवर्त से सभी अनुपात में गुणा करेंगे। ऐसा करने पर सभी भिन्न में नहीं रहेगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4, 2, 2 का एलसीएम 904 हुआ। 1/4 में 4 से गुना करेंगे, 1/2 में 4 से गुना करेंगे, 1/2 में 4 से गुना करेंगे। ये 4 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 1:2:2। अब यहाँ दिया है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 है, तो 25 का 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो का वैल्यू 100 हुआ, इसलिए 1 रेशियो का वैल्यू 50 हुआ। तो 1 रुपया का सिक्कों की संख्या 1 रेशियो हुआ, तो 1 रेशियो कितना हो गया, 1 रेशियो हो गया 50। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या यह 2 रेशियो है, तो 2 रेशियो का वैल्यू 100 हुआ। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 रेशियो 100। अब हमको मांगा जा रहा है कुल राशि, तो कुल राशि कैसे निकलेगा। 50 सिक्का है 1 रुपया का, तो 50 सिक्का में 1 से गुना करेंगे तो 50 रुपया हुआ। फिर 100 सिक्का है 50 पैसा का, तो 50 पैसा मेरा 1/2 रुपया होता है, गुना 100 करेंगे, 100 सिक्का। अब 25 पैसा मेरा 1/4 रुपया होता है, तो 1/4 गुना इसका टोटल सिक्का 100 है, इसको हल करेंगे, यह 50 हो जाएगा,
यह भी 50 हो जाएगा और यह 25 हो जाएगा। 125 रुपया कुल मूल्य हुआ। ऑप्शन ए सही है। यदि 9.6 अनुपात 16.8 समानुपात 18 अनुपात x हो तो x का मान ज्ञात करें। 9.6 अनुपात 16.8 समानुपात 18 अनुपात x। हम जानते हैं मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 9.6 गुना x बराबर 16.8 गुना 18। x बराबर 16.8 गुना 18 बटे 9.6। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव खत्म हुआ। 12 × 96, 12 से काटेंगे, 12 का 12, 4 16, 12 चौका 48। फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 7 14, 7 9 63 बटे 2 है। 31 दूनी 62, 31.5। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि को x और y के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। y का हिस्सा 2400 रुपया है तो कुल मूल राशि ज्ञात करें। x और y का हिस्सा 4:3 है, y का हिस्सा 2400 है, तो y 3 रेशियो में है, तो 3 रेशियो का वैल्यू हो गया 2400 रुपया, इसलिए 1 रेशियो का वैल्यू हो गया 800 रुपया। 3 से काटेंगे 2400 को, 800 बार में कटेगा। अब कुल मूल मतलब जोड़ के दोनों का, तो दोनों का कुल मूल 7 रेशियो का वैल्यू 7 गुना 800, 8 7 5600 रुपया। ऑप्शन ए सही हुआ। अगला प्रश्न है, यदि 361 अनुपात y समानुपात y अनुपात 121 है और y ग्रेटर देन 0 है तो y का मान ज्ञात करें। 361 अनुपात y समानुपात y अनुपात 121। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। y² बराबर √361 गुना 121। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है। इसको गुना करेंगे 11 से तो 9 9 1 10 1 1 2 209। सी आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 20 है तो दो संख्या a और b मान लेते हैं। इसका योगफल 20 है, उनका अंतर 16 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ बड़ी संख्या a हुआ, चूंकि a से b को माइनस कर रहे हैं तो a हुआ। जब भी इस टाइप का समीकरण बने और बड़ी संख्या निकालना हो, अर्थात a जब निकालना हो तो 20 और 16 को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 36/2 18 हो गया। और छोटी संख्या निकालना हो तो 20 और 16 का अंतर करके 2 से भाग दे देंगे। 4/2 अर्थात 2 हो गया। अब कहता है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। 18 और 2 का अनुपात 2 9 18, 2 का 2 9 अनुपात 1 आंसर हुआ। अगला प्रश्न है, यदि x का 35% बराबर y का
40%। तो x अनुपात y, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिए, 5 सत्ता 35, 5 अठा 40, y इधर आएगा x/y, 7 इधर जाएगा 8/7, बट्टा मेरा अनुपात होता है x/y को x अनुपात y लिख सकते हैं, 8/7 को 8:7 लिख सकते हैं, 8:7 सही आंसर है। अगला प्रश्न है 1344 रुपये को 3 व्यक्तियों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर ज्ञात करें। तो 3 व्यक्तियों में ए बी सी में मान लिए 3 व्यक्ति ए बी सी, एक को मिला 3 रुपया तो दूसरे को 4 रुपया, तीसरे को 5 रुपया। तीनों का योग करेंगे तो 1344 रुपया होगा। क्योंकि तीनों को में 1344 रुपया को ही बांटा गया है, तो तीनों का योग जब करेंगे तो 1344 रुपया होगा। तो तीनों का योग जब 1344 है तो अनुपात का योग कर लेंगे। 5 4 9 3 12 रेशियो का वैल्यू हो गया 1344 रुपया। 12 से काटेंगे इसको, 12 का 12, 1 13, 12 का 12, 2 14, 12 दूनी 24, 1 रेशियो का वैल्यू हुआ 112 रुपया। मांग रहा सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर। तो सबसे बड़ा हिस्सा 5 रेशियो में है, सबसे छोटा हिस्सा 3 रेशियो में है, इस दोनों का अंतर 2 रेशियो हुआ। तो 2 रेशियो का वैल्यू हो गया 112 गुना 2, 224। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 16:y समानुपात y/25। तो y का धनात्मक मान ज्ञात करें। हम जानते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, y² बराबर 16 गुना 25। तो y बराबर √16 गुना 25, 16 का रूट 4, 25 का रूट 5, 4 5 20। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है 5:12 समानुपात 9:x। तो x का मान ज्ञात करें। तो 5:12 समानुपात 9:x। मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। x बराबर 12 गुना 9/5, 108/5। डेसिमल में बदलना है, 2/2 से गुना कर दीजिए, 216/10, 21.6। 1 0 तो एक अंक पहले डेसिमल बैठाना आसान होता है, इसलिए इस 5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2/2 से गुना करेंगे। नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करेंगे। यदि आप ग्रुप डी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी।